अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा अपने खुदावंद को दें, क्योंकि पहला और ऊंचा दर्जा उसी का है, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। अगर कोई सवाल करे कि खुदा क्या कर सकता है, तो क्या आंसर आएगा? खुदा सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता। खुदा गुनाह नहीं कर सकता, और वो हम में भी यही चाहता है कि मेरे लोगों के अंदर भी ये काम ना हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 15 आयत की हम तलावत करेंगे। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और दिल से कबूल किया जाना मेरे और आप सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। कलाम मुक़द्दस में से जिस आयत को हमने अभी पढ़ा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसे पढ़ा गया, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो। आमीन। मैं अक्सर बात करता हूँ कि खुदा अपने लोगों के अंदर कोई चीज़ स्पेशल देखना चाहता है। वो स्पेशल चीज़ क्या है? पाकीज़गी। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिस बात को आज हम सीखने वाले हैं, उसका टॉपिक है अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा अपने खुदावंद को दें। अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा अपने खुदावंद को दें, क्योंकि पहला और ऊंचा दर्जा उसी का है, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। और उसका कलाम बयान कर रहा है कि वो पाक है। बुलाने वाला क्या है? पाक है। और तुम भी, बाइबल कहती है, अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्यों पाक बनो? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, खुदा पाक है, और उसने अपने लोगों के अंदर भी इसी चीज़ की विश रखी है कि वो भी पाक बने। और ये बड़ा काम मुश्किल है। इस ज़मीन पर रहते हुए हम समझते हैं कि इस ज़मीन पर खुदा क्या कर सकता है? क्या कुछ कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? अगर कोई सवाल करे कि खुदा क्या कर सकता है, तो क्या आंसर आएगा? खुदा सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। खुदा गुनाह नहीं कर सकता, बस एक काम नहीं वो करता, बाकी वो सब कुछ करता है। और वो हम में भी यही चाहता है कि मेरे लोगों के अंदर भी ये काम ना हो, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ा चैलेंज बना हुआ है। यीशु मसीह इंसान की सूरत में ज़मीन पर आए, और इंसान की सूरत में उन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि इंसान भी सब कुछ कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो भी सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तो तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। यानी तुम भी बन सकते हो। यीशु ने इसीलिए तो अपने आप को पेश किया बदनी सूरत में। कलाम मुजस्सम होता है जिस्म के अंदर, और वो उस बदनी सूरत इख्तियार करता है, तो वो भी अपने आप को साबित करके दिखाता है कि हम भी इंसान होते हुए गुनाह से बच सकते हैं। कभी भी नहीं कर सकते अगर हम चाहें तो। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आते हैं जिन्होंने अपने आप को इस चीज़ से नहीं बाज रखा। कहने का मतलब है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है पहले कुरिन्थियों के ख़त के अंदर 6 बाब में और उसके 18वीं आयत में लिखा है कि हराम कारी से भागो। आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो 2 चीज़ें हैं। एक तो है भागना, दूसरा है अपने आप को पेश करना। 2 चीज़ें हैं, मुख्तलिफ है दोनों। एक एक चीज़ से भागना है, तो दूसरा पेश करना है। अब भागना किस चीज़ से है? हरामकारी से। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हरामकारी से भागो, और जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, बदन से बाहर है। क्योंकि जो हरामकार है वो, बाइबल कहती है, अपने ही बदन का गुनहगार भी है। यानी जो गुनाहगार शख्स है, गुनाह करता रहता है,
वो अपने बदन का भी गुनहगार है और अपने बदन को वो हरामकारी के अंदर डिप करता है, और इस वजह से वो इस ज़मीन पर भी सजाएं पाएगा और अब्दी मकान में भी हासिल कभी वो नहीं कर सकता, नहीं एंट्री कर सकता, वो खुदावंद के साथ भी नहीं रह सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, यानी तुम्हारा बनाने वाला पाक है, और तुम भी अपने ज़मीन पर सारे चाल चलन में उसकी तरह पाक बनो। एक दूसरे से कहें पाक बनना है, पाक बनो, क्योंकि तुम बन सकते हो। खुदावंद ने तुम्हें एवं नहीं कह दिया, तुम बन सकते हो। एक शख्स अपने पैदाइश के दिनों से शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करता है, बचपन में आता है, फिर टीन एज में आता है, फिर जवानी में आता है, होते होते वो बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरता है, और उसके लिए ये चीज़ नहायत ज़रूरी है कि वो शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर रखे, और जब भी खुदावंद उसको कहे तो अपनी उस चीज़ को वो कभी ना भूले कि मेरा बुलाने वाला कौन है। मैंने शायद एक मिसाल पहले भी दी थी, और ये गैर मसीही ने भी इस बात को इंटरनेट के ऊपर शाया किया था कि एक शख्स की वो बात बता रहे थे कि एक शख्स था, अंग्रेज ब्रिटिश था, और उसने बताया कि वो 70 साल की ज़्यादा एज गुजार रहा था, 70वें साल से वो ऊपर चला गया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दाखिल था हॉस्पिटल के अंदर, और उसने अपनी एक स्टोरी बुक लिखी अपनी लाइफ की, और उसमें उसने लिखा था कि मैं जब 70 साल से ऊपर यानी बूढ़ा हो चुका था तो मुझे ब्लड कैंसर था, मुझे कैंसर की बीमारी थी, और कैंसर की बीमारी के अंदर रहकर भी हॉस्पिटल के अंदर वो इतना खुश था कि उसे कोई भी अपनी बीमारी की वजह से परेशानी नहीं थी। और आसपास के सारे कैंसर पेशेंट उसको देखते हैं तो वो बड़े सरप्राइज रहते हैं, हैरान होते हैं कि हम परेशान हैं अपने मरने के दिनों के लिए, लेकिन ये शख्स मरने से भी नहीं डर रहा, और ये क्यों इतना खुश है। उससे पूछा जाता है तो वो बताता है, वो कहता है कि मैंने 5 साल से लेकर, कितने साल से, वो कहता है 5 साल से मैं चर्च का मेंबर था, यानी मेरे पेरेंट्स मुझे चर्च लेकर जाते थे। 5 साल की एज से मैंने एक दफ़ा सुना था, खुदा के खादम बता रहे थे कि जिस शख्स ने हमें पैदा किया है उसकी ये डिमांड है कि जैसे मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो, और तुमने जो हफ्ते का एक दिन है, संडे का दिन है, वो चर्च आना नहीं छोड़ना। वो कहता है कि मैं 5 साल से उस बात को फॉलो कर रहा हूँ कि जो बुलाने वाला है मुझे वो पाक है, और जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी सिर्फ एक डिमांड है कि जैसा मैं चाहता हूँ कि हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना ना छोड़ना, और ये हाज़िरी लाजमी है। तो उसने कहा कि मैंने उस 5 साल से लेकर मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, जब तक मेरे बदन के अंदर जान थी, सकत थी, मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा, और इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि जिसका हुक्म मैं अपनी सारी ज़िंदगी मानता रहा हूँ वो मरने के बाद मुझे मायूस नहीं करेगा। मैं मरूंगा भी तो उसके साथ अब्दी ज़िंदगी में ही जाऊंगा। आमीन। वो कहता मुझे कैंसर परेशान नहीं कर सकता, मुझे कैंसर के अंदर मरने से भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पाक है और वो अब्दी ज़िंदगी का मालिक है। आमीन। इसलिए मुझे इस ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है मुझे ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, ये तो 70 साल है, 75 साल है, 100 साल है, मैं फिर भी मर जाऊंगा, लेकिन जो अब्दी ज़िंदगी के अंदर मुझे लेकर जाने वाला है वो पाक है, और वो मुझे अब्दी ज़िंदगी ज़रूर देगा। इसलिए वो कहते हैं सारे कैंसर वाले मरीज परेशान थे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन वो अकेला पेशेंट ऐसा था जो बड़ा ही मुतमईन और बड़ा ही खुशहाल था कि वो कहता है मुझे बीमारी अब्दी ज़िंदगी में जाने से नहीं रोक सकती। मैं मर सकता हूँ अब बीमारी में, लेकिन मैं खुदावंद के पास ज़रूर जाऊँगा। इसलिए हमें अपने खुदावंद के हुक्म को फॉलो करना है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में, हमारा टॉपिक क्या है, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा अपने खुदावंद को देना है। इस शख्स ने सबसे पहला दर्जा अपने खुदावंद को दिया, और वो मरने तक भी मुतमईन है कि मैं कहाँ जाऊँगा मरने के बाद। क्या हम श्योर हैं कि हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद? श्योर हैं? हमें पक्का पता है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसको अपने कामों पर भी यकीन था कि उसने सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी है।
हमें अपने कामों पर यकीन होना चाहिए कि हमारा खुदा पाक है, क्या हम पाक जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे सोच ख्याल पाक है, हमारा बदन पाक रहता है, हमारे हाथ चोरी करने से मना होते हैं, ये पाक रहते हैं, हमारे कदम गुनाह करने से मना करते हैं हमें, हम अपने कदमों को रोकते हैं, क्या ये पाक है, हमारी आंखें क्या पाक हैं, क्या हम किसी को बुरा तो नहीं देखते, किसी के अंदर तक तो नहीं घुस जाते, किसी के सोचों ख्यालों के अंदर नहीं डेरा डाल दिया, क्या हम पाक हैं, क्या हमारे ख्यालों में खुदा के अलावा कोई और घूमता है, क्या हमारे ख्याल पाक है, हमारा ब्रेन पाक है जो कि बदी की तजवीज़ें नहीं बांधता, बदी की तदबीरें नहीं बांधता, किसी के खिलाफ बातें नहीं करता, प्लान नहीं करता खिलाफ, क्या हम पाक हैं। हम इन सारी चीज़ों में अपने आप को पाक रखेंगे तो खुदा की तरह पाक बनेंगे। आमीन। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और तुम भी अपने सारे चाल चलन में खुदावंद की तरह। और अगली आयत में क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। आमीन। किस लिए पाक होना है? क्योंकि खुदावंद पाक है, इसलिए तुम भी पाक बनो। क्या हम बन सकते हैं? मुश्किल है ये काम। एक शख्स ने अपनी बड़ी खूबसूरत गवाही दी। उसने कहा कि मैं अपनी जवानी में मेरे आगे पीछे बहुत सी लड़कियां घूमती थी, लेकिन मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करता था। ये बड़ी मजाकिया बात भी है क्योंकि आजकल ये चल रहा है, मैं इसलिए इस मिसाल को बयान करने लगा। उस शख्स ने कहा कि मैं जवान था जब, तो बहुत सी लड़कियां आगे पीछे, लेकिन मेरे अंदर खुदा का कलाम था। मुझे वो हर वक्त याद रहता था कि मुझे इन चीज़ों से बचना है। ये आगे पीछे तो घूम रही हैं, लेकिन जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुन लिया है ज़मीन पर, मैंने उसको भी जवाब देना है। ये तो चंद रोज़ा है, 10 मिनट की सारी बात होगी, एक दिन की बात होगी, एक महीने की बात होगी गपशप लगाना, लेकिन मैं खुदावंद की तरफ से जो मेरे लिए बीवी होगी मैं उसका वेट करूँगा। मैं इन घूमने वालियों को क्या करूँ? ये तो आज मेरे सामने, कल किसी और के सामने। वो कहता है इसी तरह लड़कियां भी, वो चर्च में कलाम बयान कर रहे थे, वो कहता है इसी तरह लड़कियां भी ये अपने अंदर फील करें कि जो हजारों लड़के उनके सामने घूमते हैं वो चॉइस ना रखें, वो खुदावंद की मर्जी को जाने कि जो लड़का खुदावंद ने मेरे लिए रखा है मैं उसके लिए खुदावंद का इंतजार करूंगी। कभी भी अपनी मर्जी को खुदावंद के सामने खुद ना पेश करें, बल्कि जाने कि खुदावंद की मर्जी क्या है, उसकी मर्जी के ऊपर चलें। यीशु ने क्या कहा? हो सके तो बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना करना, बल्कि बाप जैसा तू चाहता है वैसा कर। आमीन। इसलिए क्योंकि बुलाने वाला क्या है? पाक है। उसकी मर्जी को पहले हमने अव्वल दर्जा देना है, उसको अव्वल दर्जा देना है, ताकि जो कुछ वो करे वो हमारे लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। कई दफा अपनी मर्जियां कर करा के सारी जिंदगी रोन पिटन च लंघ जाती, लेकिन फायदा कोई नहीं होता। वो क्या एक मिसाल है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना इस जमीन ते बरकत पाई ते ना अगली दुनिया च बरकत पान जोगे रहे। तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो इधर तो हम लुत्फ ले सकते हैं, इधर तो इंजॉय जिंदगी को कर सकते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ इधर भी जिंदगी बसर की, और आगे तो सोच ही नहीं सकते कि उसको कभी देख भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो पाक है, लेकिन इधर रहकर हम पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे। हमें इस बात को, फोकस को याद रखना है। और बड़े करैक्टर हैं, क्योंकि कुरिन्थियों की 10वें बाब में 14वीं आयत में लिखा है, इस सबब से है मेरे प्यारो बुत परस्ती से भी भागो। बुत परस्ती क्या है? हमारे दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट हैं इस टॉपिक के अंदर। एक तो है भागना, दूसरा नो 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 पेश करना। इसलिए मैं कहता हूं जो लिख सकता है वो लिख लिया करे, ताकि उसका फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर रहे। हमारा ध्यान शायद फिर कहीं और चला जाता है, वो भूल जाती चीजें। लिखी हुई चीज कभी भूल नहीं सकती। ब्रेन में चीजें आई घूम सकती हैं, भूल सकती हैं, लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता, भूल नहीं सकता। शायद मिट भी जाए लेकिन वो नजर जरूर आता रहेगा। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो मिट नहीं सकता, जब तक आप ना मिटाए। कच्ची पेंसिल ना लिखो, पक्की से लिखे, फिर नहीं मिटेगा। आमीन। इसलिए लिखा है कि बुत परस्ती से भागो। ये दूसरा उसका हवाला है 10वें बाब की 14वीं आयत में कि बुत परस्ती से भागो। पौलुस रसूल लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने लिखा हरामकारी से भागो,
फिर उन्होंने लिखा कि बुत परस्ती से भी भागो। हरामकारी जो मैंने बताई, बहुत सी चीज़ें, ख्याल हो सकते हैं, गलत कारियाँ हो सकती हैं, बुरी चॉइसें हो सकती हैं, जनाकारी हो सकती है, गुनाह हो सकता है, चोरी हो सकती है, ये सारी उन चीज़ों में आएगी हरामकारी में। लेकिन अब आती बुत परस्ती। बुत परस्ती क्या है? टॉपिक का हमारा जो मेन पॉइंट था वो था सबसे पहला दर्जा खुदावन को देना है, ऊंचा दर्जा। तो उसका ये दूसरा हिस्सा आता है अब बुत परस्ती। पहले तो अपने ख्याल, सोच, बदन, सब उन चीज़ों से। अब आता है दूसरा पॉइंट जो इस ज़मीन पर रहते हुए इंसान कर रहे हैं। सबसे जो अव्वल दर्जा इस वक्त मोबाइल बन चुका है। पैसा नहीं है, लोगों की नीड पैसा नहीं रह गया। अब समझते हैं, अब लोगों की ज़रूरत पैसा नहीं है सिर्फ, अब लोगों की नीड मोबाइल बन चुका है। कैसे भला? हर बंदे की भी आईफोन होना चाहिए। उनका सारा फोकस पैसा इकट्ठा करने में नहीं है, उस मोबाइल को हासिल करने में है। इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं है, चीज़ों को रिस्टोर करने में नहीं है, उस चीज़ को हासिल करने में। अब ये चीज़ अब कई लोगों के लिए बुत परस्ती बन चुकी है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे अब चीज़ है कि मैंने एक फला काम करना ही करना है, अब सारा फोकस खुदा को छोड़कर उस चीज़ के ऊपर लगा दिया जाए, तो ये भी बुत परस्ती है। आज बड़े लोग बुत परस्ती कर रहे हैं। आप बात करके देख लें किसी से, आपने 10 मिनट किसी से खुदा के कलाम की बात करनी है, आपको उधर ही रिजल्ट मिल जाएगा कि ये शख्स किस चीज़ के लिए ज़िंदगी गुजार रहा है, ये कहाँ इस ज़मीन पर क्या कर रहा है। सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट किसी को जांचने के लिए बहुत है। खुदा के लिए तो एक पल भी बड़ा है, लेकिन हम इंसानों के लिए 10 मिनट बड़े हैं किसी का जांच पड़ताल, एक्सरा करने के लिए ये शख्स ज़िंदगी पे कैसी ज़िंदगी बसर कर ज़मीन पर। और इसलिए पौलुस रसूल को पता था कि आने वाले वक्त में कैसा कैसा इस ज़मीन पर होने वाला है। उन्होंने लिखा कि बुत परस्ती से भी भागो। सिर्फ बुतों की पूजा करना बुत परस्ती नहीं है, हर वो चीज़ जो खुदा के खिलाफ है खड़ी करके उसका फोकस, हमारा फोकस सारा उस पर चला जाए, वो भी बुत परस्ती है। समझ आ रही है? साथ वाले से कहें कि सोना नहीं, एक्टिव रहना है। मुकद्दस यूसुफ के बारे में कौन कौन जानता है? मुकद्दस यूसुफ, यकूब का बेटा, जो बेचा गया, सबको पता है वो क्यों बेचा गया। क्योंकि वो खुदा का चुना हुआ था, और इब्लीस उसके भाइयों के अंदर समाता है, और उसने जेलसी और हसद की स्पिरिट उनके अंदर डाली है कि ये शख्स तुम्हारे ऊपर सरदार बनने वाला है। क्योंकि वो अपने ख्वाब उनको बताता है। और अब यूसुफ के खिलाफ पता है इब्लीस ने क्या क्या काम किए। पहले उसके घर से खिलाफत शुरू हुई, फिर चलते चलते उसको मैदान में खिलाफत का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसको कुएं में फेंक दिया गया, और वहां पर भी वो मौत को नहीं देख सका, तो वहां से उसके भाइयों ने निकाला तो उसको इस्माइलियों के कबीले के हाथ बेच दिया, बेचा गया। फिर वो पता नहीं कितने मीलों सफर तय करके गया मिस्र के अंदर, वहां पर जाकर फिर बेच दिया गया गुलाम की सूरत में। गुलाम बनकर बेचा गया तो चला गया फूतीफर के घर के अंदर। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा खुदा का था। खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि यूसुफ का पूरा फोकस अपने खुदा पर था। उसने अपनी मुश्किलों के ऊपर कोई गिला नहीं किया कि बाप मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों अपने भाइयों के हसद का शिकार हुआ हूं, मैं क्यों बेचा जा रहा हूं, मैं क्यों मीलों पैदल सफर कर रहा हूं, मैं क्यों गुलाम बन गया। खुदा तूने तो मुझे ख्वाब में दिखाया कि मैं सरदार हूं, तो ये सरदारी बनाने का ये तरीका है मेरी जिंदगी में कि पहले मैं गुलाम बनूं। बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन दर्जा पहला उसकी जिंदगी में एक शख्सियत का है, खुदा का। जब खुदा का दर्जा पहला हो तो फिर खुदा नाकाम नहीं होने देता बंदे को। इब्लीस ने कैसे कैसे उसके जिंदगी के अंदर काम करवाए, लेकिन यूसुफ मायूस नहीं हुआ। वो अपने दुखों का सामना करते जा रहा है और चला गया है महल के अंदर, फूतीफर के घर के अंदर। फूतीफर ने उसके हाथ में सारे घर का कंट्रोल दे दिया, और बाइबल कहती है कि सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया गया, यहां तक कि उसकी बीवी भी। पता है आपको, लिखा है
कि फुतीफर ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, और उससे बाइबल कहती है उसको किसी बात की होश ही नहीं है फुतीफर को। लेकिन जब जुलेखा के साथ यूसुफ का आमना सामना होता है तो वो कहती है कि मेरे साथ शादी कर, यानी नाजायज ताल्लुक रख। लेकिन उसकी जिंदगी में पहला दर्जा किसी शख्सियत का था, वो उसको हमेशा याद रखता है। फिर उसको वो एक आंसर करता है आगे से, वो कहता है कि मेरे मालिक ने, फुतीफार ने, इस घर का सारा मुख्तार मुझे बनाया है। क्या बनाया है? और उसने कहा कि तेरे अलावा मेरे मालिक ने किसी चीज को मुझसे बाज नहीं रखा, तेरे अलावा। बाइबल कहती सब कुछ उसके हाथ में सौंपा गया, लेकिन उसका आंसर आगे से जुलेखा के सामने ये था कि तेरे अलावा मेरे मालिक ने मुझसे किसी चीज को बाज नहीं रखा, इसलिए मैं इस जमीन पर अपने मालिक का गुनहगार भी नहीं होना चाहता और ना अपने खुदा का गुनहगार होना चाहता हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है कि वो हर रोज इसी तरह उसको तंग करती रही, लेकिन उसका फोकस अपने खुदा पर था कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो बुलाने वाला है वो पाक है, मैं अपने बदन को नापाकी की सूरत में नहीं पेश कर सकता। और उसने ऐसा नहीं होने दिया। और बाइबल कहती है एक दिन वो किसी काम की सूरत में उस घर में फिर दोबारा गया, और जुलेखा पीछे से उसके कपड़ों को पकड़ती है, उसके पिराहन को पकड़ती है, उसके जो उसका कुर्ता है उसको पकड़ती है, किसी तरह ये मेरे काबू में आ जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपना सूट ही फेंक कर भाग गया। ना तू रख ला, मैं क्या करना है, लेकिन मैं तेरे हाथ में, क्योंकि तू इब्लीस है, तेरे अंदर इब्लीस समाया हुआ है, मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द नहीं कर सकता। और उसने पहला दर्जा अपने खुदावंद का रखा और उसने साबित किया, और वो भागा वहां से। और आज क्या होता है, किसी को चोरी का मौका मिल जाए तो चोरी नू गले ला लेंगे ने, भजदे नहीं चोरी तो। वो भागा, और आज भागने से पौलुस रसूल भी लिखते हैं कि हरामकारी से भागो। यूसुफ भागा, और आज लोग चोरी से भागते नहीं है, ज़नाकारी से भागते नहीं है, गुनाह से भागते नहीं है, और गले लगा के रखते हैं, तो फिर गुनाह भी उन्हें और ज्यादा घुट के गले लाता है कि मम्मी नहीं तेन छोड़ना। जिस वजह से आज दुनिया के अंदर गुनाह की शरह बढ़ रही है। बाइबल कहती है हरामकारी से भागो, चोरी से भागो। गलीतियों के खत में बड़ी चीजें हैं जो खुदावंद ने मना की हैं। चोरी ना कर, वो तो 10 हुक्मों में भी पहले भी बताया गया है, लेकिन इसमें गलतियों के 5वें बाब में लिखा हुआ है कि चोरी, नापाकी, बुत परस्ती, हरामकारी, शहवत परस्ती, बहुत सी डिटेल है इसमें कि इन सब चीजों को छोड़ो, क्योंकि ये खुदावंद की नजर में मकरूह है, गुनाह है, ये नापाकी है, ये तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी डिटेल के अंदर खुदावंद ने लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसलिए इस जमीन पर तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। अपनी जुबान को गालियों से महफूज रखो, ऊंचा बोलने से महफूज रखो, बेसब्री ना बताओ किसी को कि मेरे को तो सबर हुंदा ही नहीं। ये भी गुनाह है जिहड़ा कहंदे ना मेरे च सबर नहीं है, छेती कर लो फलाना फलाना काम, जल्दबाजी भी, ये भी गुनाह है। खुदा के हाथ में अपने आप को दे दे। मुकद्दस यूसुफ देखें, उसने अपने आप को गुनाह के स्पुर्द होने नहीं दिया, और उसने अपना फोकस रखा बचपन से ही कि मेरा बुलाने वाला पाक है, मैंने अपने बदन को भी पाक रखना। और उसने अपने भाइयों के हसद का सामना किया, उसने गुलाम बनने को भी पसंद कर लिया, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो खुदावंद की नजर में मकरूह होता। और अगर उसने ये सारा कुछ किया तो उसी महल के अंदर ही उसको मिस्र का हाकिम भी बनाया गया। आमीन। और उसने अपने फोकस को नहीं छोड़ा। अगर वो गुनाह कर लेता, अभी तो उस पर इल्जाम लगाया गया तो वो कैद खाना में डाल दिया गया, अगर वो कर लेता तो शायद खुदा भी उसको फिर मौत के हवाले करवा देता। और अगर जो इल्जाम उसके ऊपर था, अगर फुतीफर चाहता तो उसका सर भी कलम करवा सकता था, उसको ऊंचे पर चढ़ाकर, जैसे उसने 2 लोगों का फैसला करवाया था ख्वाब के अंदर, जो सर को नोच नोच कर परिंदे खा रहे थे, हाकिम के नौकरों का, जिन्होंने गलत प्लान करके हाकिम को मारना चाहा, जहर घोल दिया उसके खाने में, फुतीफर के मालिक के खाने के अंदर। तो यूसुफ ने उनके ख्वाब की ताबीर करके बताया था कि एक तो मर जाएगा और एक अपनी नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा।
और ये सारी चीज़ें क्यों खुदा ने उसके कंट्रोल में रखी थी? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा अपने खुदावन को दिया हुआ था। आमीन। आज कितने याद रखेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा अपने खुदावन को दिया? छोड़ दे दुनियादारी की फिक्रें। मैं भी जब इसको फोकस करता हूं तो मैं भी कई दफ़ा सोचता हूं कि वाकई हम इंसान होते हुए कई दफ़ा डगमगा जाते हैं। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि हम बड़े सिद्ध होकर चलेंगे, बड़े सीधे होकर चलेंगे। मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बार बार मिस्टेक के अंदर अपने आप को पेश करना ये गलत है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम गुनाह करते रहें। बाइबल में लिखा, पौलुस रसूल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब हम गुनाह ही करते रहें और उनसे किनारा ना करें। हमें अगर खुदा ने बता दिया है, और एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, पुराने अहदनामा में हर बंदे को बाइबल का नहीं पता था ना। लिखित बाइबल, ये जो रिटन बाइबल है, ये किसी के पास थी ज़्यादातर। इसकी बहुत मखसूस सी कापियाँ थी और ज़्यादातर ये हैकल के अंदर ही थी, लोग सिर्फ सुनते थे। लेकिन आज तो हमारे हाथों के अंदर है ये। हम इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको रोज़ पढ़कर इसका तजुर्बा कर सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या अपने लिए खुदा से बरकत ले सकते हैं। तो इसलिए अगर बरकत के वादे हमारे ऊपर ज़्यादा है, तो अगर इसके ऊपर अमल ना किया जाए तो फिर सज़ाएं कितनी हमारे लिए हो सकती हैं। खुदा ना करे कि हम सज़ाएं पाएँ। खुदा करे हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा ही हमारे खुदावंद का रहे और हम इस ज़मीन पर अपने खुदावंद को अव्वल दर्जा देकर, जैसे यूसुफ हाकिम बन गया, हम भी हाकिम बन सकते हैं। आमीन, आमीन। समसून भी था बाइबल में, उसने अपने आप को पहला दर्जा तो खुदावंद का लिया, और जब तक खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में अपना पहला दर्जा फील किया तो दलीला उसके पीछे नहीं पड़ी। वो कस्बी औरत जो किराए पे अपना बदन बेचती थी, वो उसके पीछे नहीं पड़ी। जैसे ही उसका फोकस हटा खुदा से, तो दलीला उसके पीछे आ गई और उसने इस लायक उसको कर दिया कि अपनी सारी ताकत का राज दलीला को, शैतान को बता दिया। और जब हमारे ताकत का राज, हमारी पकीज़गी का राज शैतान को पता चल जाएगा, तो शैतान जब मर्जी हम पे अटैक कर देगा। उसको पता चल जाता है ये पहला दर्जा अपने खुदा को नहीं दे रहा, इन्हें जो मर्जी बॉम्ब फाड़ के मैं जितने मर्जी खिंच के ले जा सकना, इनकी केड़ी गल है। इसलिए समसून गुमराह हो गया, और गुमराह हो गया तो जब शैतान के सारे लोगों ने, यानी मानने वालों ने उसको पकड़ा, तो जिस चीज़ के ऊपर उसका फोकस था सबसे पहले वो कट की, जिसमें पावर थी खुदा की। उसके बाल वो उन्होंने सारे काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी। आंखों के अंदर लिखा है कि बर्छियां घुसा दी, यानी वो चीज़ें, नेज़े घुसा दिए कि उसकी आंखें फट गई और उसकी आंखें, सारा ब्लड निकल, आंखें जिसको कहते हैं ना चो गई, आंखें लीक हो गई, आंखें निकाल दी गई। समसून गुमराह होने की वजह से अपनी आंखें भी गवा बैठा और अपने बाल कटवाने की वजह से अपने बदन की ताकत भी खत्म कर बैठा, और रूहुल कुद्दूस उसी टाइम उसके ऊपर से चला गया। गुमराह ना हो। आप बच्चे हैं, आपने जवानियां देखनी है, अपनी जवानियों के दिनों में अपने खुदावंद को हमेशा अव्वल दर्जा दें और बुढ़ापा भी आपका सुकून से गुजरेगा। आमीन। कभी भी अपने खुदा के अलावा किसी दूसरे को अपने ऊपर अव्वल दर्जा ना आने दें, जस्ट अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें। वो आपका आज भी सेट करेगा, आपका कल भी सेट करेगा, और अपनी ज़िंदगी भी आपको इनाम में दे देगा। आमीन। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है। यूसुफ को देखें, वो हाकिम बन गया। समसून को देखें, उसने मौत को चुनाव कर लिया और उसकी आखिरत कितनी बुरी हुई। सुलेमान की बात करें, शुरू में उसका बड़ा अच्छा स्टार्ट था, उसको हिकमत मिली और उसने पूरी दुनिया पर राज किया, और बुढ़ापा उसने 1000 बीवियां कर ली, बुतप्रस्त बीवियां कर ली। और उन्होंने, बाइबल कहती है, उसके पहले सलातीन के उसके 11वें बाब को पढ़े, पूरा बाब पढ़े तो आपको पता चलेगा किस तरह उसने 1000 बीवियां भी की, और 1000 बीवियां करने के साथ बुतप्रस्त बीवियां जब की तो उन्होंने उनको बुत परस्ती के ऊपर माइल कर लिया। वो बुत परस्ती करना शुरू हो गया। जिसने पहले सारे बुत खाने तोड़वा दिए, अब वो खुद बुत परस्ती कर रहा है और खुद ये सीरतें बना रहा है देवियों की, क्योंकि उसने बुत परस्त लोगों के साथ मेल मिलाप शुरू कर लिया। आज हम भी फैसला कर सकते हैं हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, हम किन लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, बेईमानों के साथ कि खुदा के लोगों के साथ, ईमानदारों के साथ।